Bismillahirrahmanirrahim. This is Asad and you are watching my YouTube channel Mindful Journey with Asad. देखिए आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपने एक अच्छा इंटरव्यू देने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो इसके काफ़ी रूल्स हो सकते हैं और काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी जनरलाइज होती हैं जिस पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने अपने इस वीडियो को 3 पार्ट में तकसीम कर दिया। आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, नंबर 2 पे आपका नॉलेज, आपके कोर जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है, उससे रिगार्डिंग आपका नॉलेज क्या है, और तीसरा आपका जो करंट अफेयर पे आपकी नज़र कैसी है। तो 3 चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले फ़िज़िकल अपीयरेंस। देखें, हम आम लोगों से मिलते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं, जो हमें जानते हैं। हम उनके आगे जैसी भी ड्रेसिंग कर लें, जैसे बात कर लें, हमारे ऑलरेडी एक इम्प्रेशन क्रिएट है। लेकिन जब हम किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं या कोई हमसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो हमें जज करता है हमारी ड्रेसिंग से। तो फिज़िकली अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी हो तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क फॉर्मल है, जैसे बैंक की जॉब है या किसी कॉरपोरेशन में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं या कॉल सेंटर में जाते हैं या आप फूड रिलेटेड चेन में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कैजुअल ड्रेसिंग भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, फॉर्मल कैजुअल का भी डिफरेंस नहीं। असल ये है कि आपकी जो अपीयरेंस है वो नीट क्लीन होनी चाहिए। यानी आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग साफ़ हो। यानी अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है, अगर फॉर्मल में देखें तो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट, या ब्लू शर्ट भी चल जाती है ब्लैक पैंट के साथ, आपने टाई लगा दी है ऊपर, आपने प्रॉपर जो शूज़ हैं वो पॉलिश होने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो लेदर की शूज़ हैं या वो किसी और मटेरियल के बने हुए, लेकिन साफ़ होने चाहिए। पैंट शर्ट आपकी प्रॉपर आपकी इस्त्री हो और या ड्राई क्लीन आप करवा लें। इसी तरह आपके जो बाल हैं वो प्रॉपर आपने कंघी की हो, आप साफ़ सुथरे होके जाएं, नीट क्लीन होके जाएं। और अगर हो सके तो आप एक अच्छा परफ्यूम यूज़ कर लें। इसी तरह अगर आप कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं तो आपकी जो कैजुअल शर्ट है या जीन्स है वो प्रॉपर आपने पहनी हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैजुअल जीन्स भी होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप नीचे बूट पहन सकते हैं, स्नीकर पहन सकते हैं, हाथ में आप एक घड़ी पहन सकते हैं, आप जो है कोई रिंग पहन सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप जो भी करें, जैसी ड्रेसिंग भी करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेकिन शर्त ये है कि जो भी आप काम करें आप साफ़ सुथरे होकर जाएँ, नीट क्लीन होकर जाएँ, सो दैट ये इंप्रेशन क्रिएट हो जाए कि आप एक सिस्टमेटिकली लाइफ गुजारने वाले इंसान हैं। और आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्म्स हैं रिगार्डिंग ड्रेसिंग, उसका आप ख्याल रखेंगे। तो फिज़िकली अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटर होंगे रूम में तो आपको एक डिफरेंट आपको फील होगा, डिफरेंस फील होगा। आपकी ड्रेसिंग को देख के आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है अब इंटर होने की रूम में, आप ऑब्वियसली जब आपने इंटरव्यू के लिए इंटर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने परमिशन लेनी है। जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में जाते होंगे तो आप परमिशन लेके जाते थे, इसी तरह आप अपने बॉस के रूम में जाते हैं तो आप परमिशन लेके जाते हैं। तो सेम लाइक आप जैसे किसी से आप मिलते हैं तो आप उसको जो है वो सलाम करते हैं। तो ये एक वैल्यूज़ होती हैं, आपने इसका ख्याल रखना चाहिए। जब आप इंटर हो रूम में तो आप एक मरतबा जो है वो परमिशन लें। एक मरतबा आपको परमिशन मिल जाती है, आप चले जाएं। फिर जो पैनल होगा आपके सामने, उसके पास आपने जाके एक मरतबा फिर परमिशन ले लेनी है कि आप बैठने की उनसे इजाज़त ले सकते हैं। जब आपको बैठने का वो कह दें तो आप सीट पे विद कॉन्फिडेंस बैठ जाएँ। देखें, आप अपने ज़हन में एक चीज़ रखें हमेशा कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलनी है, जो आपकी नसीब में लिखी हुई है वो आपको मिल के रहेगी, उसकी आपने परेशानी नहीं। आपने एक
ایفर्ट کرनी है और विद कॉन्फिडेंस आपने एफर्ट करनी है. यू आर नॉट अ बैगर. आप अगर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं तो आपको आपके इम्प्रेशन से ये फीलिंग ना आए कि आप मजबूर हो के आए हुए हैं. आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कभी लूज़ नहीं करना. तो जब आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो 99% इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं कि जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अब आपके पास बहुत अच्छा चांस है. फिजिकल अपीयरेंस आपकी हो गई, अब आपका इंट्रोडक्शन होगा. तो आपका जब इंट्रोडक्शन होगा तो आपने खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना है जैसे टीवी पे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट बेच रही होती हैं. यानी आपने ये क्रिएट करवाना है कि आप उन कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूएबल होने जा रहे हैं. आपने ये चीज़ प्रूव करनी है. आप अपने ट्रेड्स बता सकते हैं, आप पॉजिटिविटी बता सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप अपनी स्किल्स का बता सकते हैं, लाइफ अचीवमेंट बता सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन में आपके पास खुल के आपके पास चांस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को शेयर करें, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को शेयर करें. नॉर्मली लोग इंट्रोडक्शन में अपना खुद का बताते हैं, किस इलाके से बिलोंग करते हैं वो बताते हैं, बेसिक क्वालिफ़िकेशन का बताते हैं, फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का बताते हैं, फिर जॉब एक्सपीरियंस का बताते हैं. अगर कहीं इंटर्नशिप की हो तो वो बता देते हैं, अगर कहीं जॉब एक्सपीरियंस हो तो वो बता देते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स आपको रखनी चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी में भी बता सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप को न्यूज़ सुनने का शौक़ है तो आप कह सकते हैं कि मेरी एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ सुनता हूँ. तो उसका एक पॉजिटिव इमेज भी ये जाता है कि चलो अगर न्यूज़ सुनता है तो ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा, तो लर्नर बंदा है. तो ये पॉजिटिविटी. आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी आदत है कि मैं लेट नाइट बुक्स रीडिंग करता हूँ, तो मेरी नींद जो है वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा पैशन है. तो आप अपनी नेगेटिव साइड को भी रिफ्लेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू. तीसरी जो चीज़ है वो है आपका करंट अफेयर का नॉलेज. अब ये है कि सॉरी मैं चीज़ की प्रकार किया दूसरी चीज़ में कि दूसरी चीज़ में जो है वो आपके जो कोर एरिया है, कोर एरिया में आपने जो है वो कोर एरिया में आपको जो है काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए. जिसमें जैसे अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंस का आपको पता होना चाहिए. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो इंजीनियरिंग की दुनिया है उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपका नॉलेज होना चाहिए. बेसिक नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए. बेसिक डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं उनका आपको पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उसमें आप मार खा जाएं. तो कोर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं तो आपके लिए इंतहाई नेगेटिव हो सकता है. यानी यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कोर एरिया. तो आपको पता हो कि मैंने क्या आंसर करना है. व्हाट इफ़ आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं, आप अपनी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत सी बेसिक डेफिनेशन से इख्तलाफ कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंटली जो है वो डिफेंड करना चाहिए उन चीज़ों को, ना कि आप जो है वो वहाँ पे कोई लूज़ बॉल फेंक दें. तो आप डिफेंड करें वहाँ पे, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपकी बात को वेट मिलेगा. और मेजॉरिटी केसेस में जो होता है कि जो पैनल होता है, पैनल डिफरेंट फील्ड से होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एरिया है उससे ही रिलेटेड लोग वहाँ पे बैठे हों. हो सकता है कि आपकी फील्ड से कम रिलेटेड लोग बैठे हों, तो लिहाजा अगर आप किसी चीज़ पे डिसएग्री करते हैं आप डिसएग्री कर सकते हैं. तो कोर एरिया जो है आपका बहुत ज़रूरी है. आप कोर एरिया पे जो है वो अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, आपका वहाँ पे आप पॉइंट ले सकते हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे आपकी फिजिकल अपीयरेंस थी, वो आपके हाथ में. आप जैसे अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, फॉर्मल जाएंगे, सूटेड बूटेड जाएंगे, परफ्यूम लगा के अच्छा वेल ड्रेस होकर जाएंगे, वो आपको एक प्लस पॉइंट देगा. फिर कोर एरिया में आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पे परफॉर्म करते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है आपकी. और थर्ड चीज़ जो है वो है रिगार्डिंग अदर देन यूर कोर एरिया. अब उसमें जो है वो आपका विजन पॉलिटिक्स पे क्या है, आपका मज़हब पे क्या विजन है, आपका जो है वो जो ग्लोबल जो सिस्टम चल रहा है हमारा इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, उस पर क्या सिस्टम है, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है उस पर क्या सिस्टम है, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या है. तो वो जो अदर एक्टिविटी है वहाँ से आपको
وہ وہیں پہ ہی آ کے آپ کو جو ہے نا وہ جو مین بینیفٹ ہے وہ وہاں سے ملے گا. کیونکہ آپ جس فیلڈ کے لیے جا رہے ہیں, سپوزنگ دیٹ آپ بینک کی جاب کے لیے جا رہے ہیں, تو بینک کی جاب کے لیے فزیکل اپیرنس آپ کی بھی اچھی ہوگی, دوسرے کی بھی اچھی ہوگی. کور ایریا میں ہو سکتا ہے آپ بھی اچھے ہو, دوسری بھی اچھی ہو, لیکن جو تیسری چیز ہے جو ریلیٹڈ نہیں ہے آپ کی فیلڈ سے, وہ آپ کا ویژن ہوگا, آپ کے جو گولز ہوں گے لائف کے, آپ کا کیا ہورائزن کیا ہے, آپ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, اس کے ریگارڈنگ آپ کیا سوچتے ہیں, اور آپ کیسے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان میں کیسے بہتری لے کے آ سکتے ہیں. تو آپ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو امپلائر ہے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اکانومی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے, آپ سسٹم کو کیسے چینج کریں گے. اگر آپ ایک ایجوکیشن کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ ٹیچر ہیں, تو ٹیچر اگر آپ سپوز دیٹ آپ فزکس کے ٹیچر ہیں تو ڈریسنگ بھی آپ کی ہو گئی, آپ کی فزکس سے ریلیٹڈ نالج بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن آپ اس ایجوکیشن سسٹم میں کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں, یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرے گی. اچھا, اب لاسٹ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرویو میں بہت سے کوشچنوں کے آنسر نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, اور کوئی امپلائر کو یا جو پینل ہوتا ہے اس کو ذرا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. دیکھیں, جو پینل بیٹھا ہوا ہے, آپ کا تو ہو سکتا ہے زندگی کا تیسرا انٹرویو ہو یا چوتھا انٹرویو ہو, بٹ پینل جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں انٹرویو کر چکا ہے, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت زیادہ. پھر وہ لوگ اپنے انڈسٹری کے ایکسپرٹ رہے ہوتے ہیں کسی دور میں, اسٹل دے ہیو ایڈوانس نالج آف ایوری تھنگ, مینی تھنگس. تو ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ ڈاج نہ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ تو نہیں پتہ. دیکھیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. ضروری نہیں ہے, علم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100% آتا ہو, چیزوں کا پتہ ہو. لیکن یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ تو آپ کیا دیں, جی سوری میرے علم میں نہیں ہے, یا میں اس میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, میرے مطابق یہ چیز مجھے 100% کنفرم نہیں ہے, لیکن میرا کہ اس میں جتنی میری سمجھ ہے وہ ایسے ہے. تو اکثر ہو سکتا ہے آپ کوانٹم تھیوری آف فزکس ہے, وہ آپ سے پوچھ لے گا جی کس سائنٹسٹ نے پیش کی ہے, تو آپ کو کانفیڈنس اور یا نہیں ہے. اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا, تو آپ نے کلیئر کٹ رہنا ہے, سو دیٹ پینل یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ بندہ لائل ہے, یہ بندہ جو ہے وہ ڈبل فیسڈ ہے, اس بندے کا جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے ان سے. آپ کبھی بھی کسی بندے کو دھوکہ دے کے آپ اسے بینیفٹ تو لے سکتے ہیں, لیکن وہ شارٹ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے, اس کا لانگ ٹرم میں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. 3 چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں آپ سے, آپ کی فزیکل اپیرنس یعنی آپ کی ڈریسنگ وغیرہ, پھر آپ کا کور جو ہے سبجیکٹ اس پہ آپ کا نالج, اور تیسرا ادر دین کور جو جس آپ کی باقی زندگی کے معاملات ہیں, آپ کا ویژن ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اگر یہ آپ کی چیزیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا. باقی چیزیں نصیب سے ملتی ہیں. اب اوبیسلی 10 بندے جائیں گے, سیٹ 1 یا 2 ہوگی, تو سلیکٹ تو 1-2 نہیں ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ سے زیادہ قابل ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائف ایک اور چانس دے, اور بہت بڑا چانس دے, اور بہت آگے آپ نکل جائیں. تھینک یو سو مچ. آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.